प्यारे बच्चों, सुप्रभात। संगम टीवी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन का बुरा दौर सारे देश में चल रहा है। जिस तरह से सभी संस्थान, उद्योग धंधे, कारोबार इस कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हो रहे हैं, उसी प्रकार हमारे विद्यालय और बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ज़्यादा प्रभावित हो रही है। फिर भी हम अध्यापक साथियों का पूरा प्रयास है कि आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चलती रहे। हम समझते हैं कि विद्यालय ही बंद हुए हैं, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई यूं ही नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ाई के तौर तरीके बदले हैं। हम ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आपकी घर पर रहकर भी नियमित रूप से पढ़ाई करवा रहे हैं और आप नियमित रूप से पढ़ाई कर भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण पर आपकी मजबूत पकड़ हो, तो आप संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोज़ को अवश्य देखें। उसके बाद अपने विषय का पठन पाठन करें, तो परीक्षा के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए हमने संगम टीवी के माध्यम से आपको पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपके लिए चुनिंदा परिभाषाएं, हिंदी व्याकरण पढ़ाने का सबसे सरल और सटीक अंदाज लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है, जो आपके लिए हिंदी व्याकरण के किसी न किसी पाठ के रूप में आपके पास पहुंचता है। आपको पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी परिभाषाएं तैयार की जाती हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में, संक्षेप में सार गर्भित बातें आपको बताई जाती हैं। आशा है आप भी उतनी ही लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आशा है वो वाक्य से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ आए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको आपकी हर समस्या का समाधान कमेंट्स के माध्यम से ही दिया जाएगा, समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा वाक्य व्यवस्था तथा भेद पाठ में से ही रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जिस वाक्य में एक ही कर्ता
और एक ही क्रिया हो, उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, मोहन पढ़ता है। यहाँ राम और मोहन करता है, चाहो तो आप इनको उद्देश्य समझ सकते हैं। खेलता है और पढ़ता है क्रियाएं हैं, और आप इनको विधेय समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य का रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, जुड़ना, जोड़ना। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा मिले हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। यहाँ अशोक स्कूल जाता है एक सरल वाक्य और मन लगाकर पढ़ता है दूसरा वाक्य। इन दो उपवाक्यों को या इन दो सरल वाक्यों को और योजक द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण देखिए, राम खेलता है तथा लक्ष्मण पढ़ता है। इस वाक्य में राम खेलता है एक सरल वाक्य, लक्ष्मण पढ़ता है दूसरा सरल वाक्य, और इन दोनों सरल वाक्यों या उपवाक्यों को तथा योजक द्वारा जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्यों की अगर मैं पहचान की बात करूं तो इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, या, तथा और जैसे शब्दों का वाक्य के मध्य में प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा और महत्वपूर्ण भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित हों, ऐसे वाक्य को मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे खाने पीने का मतलब है कि हम स्वस्थ रहें। इस वाक्य में खाने पीने का मतलब है प्रधान उपवाक्य की योजक, और हम स्वस्थ रहें आश्रित उपवाक्य। प्यारे बच्चों, मिश्र या मिश्रित वाक्यों की पहचान की अगर बात करूं, ऐसे वाक्यों में यदि, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए आदि शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण। प्यारे बच्चों, यदि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी और हिंदी व्याकरण से संबंधित कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप संगम टीवी को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें, ताकि आप जैसे और बच्चों का भला हो, उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। ज्ञान को जितना फैलाओगे उतना ही फैलेगा, उतना ही बढ़ेगा। अतः ज्ञान को सीमित ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर हिंदी और हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी पाठ YouTube पर अपलोड होते ही उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं और संगम टीवी को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन
मंगलमय हो।